आर्या गार्डन में आपका स्वागत है। तो मॉनसून आने वाला है और मॉनसून का मतलब है नई फसल को ग्रो करना, दूसरी फसल को ग्रो करना साल की। तो उससे पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी हमें, तभी हम दूसरी फसल को ग्रो कर सकेंगे। और दूसरी फसल जो हमारे प्लांट लगे हुए हैं उनसे एक फसल या दो फसल ले चुके हूँ और अगली फसल कैसे लेंगे, तो मैं वही गार्डनिंग काम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहला काम है, जिन फलों और सब्जियों के प्लांट से हम फल और सब्जियां ले चुके हैं, जो ब्रांचेज हमें दे चुकी हैं फल और फ्रूट्स। जैसे मैंने कई बार वीडियो शेयर की है कि हम अंगूर के प्लांट से फसल ले चुके हैं। तो उन ब्रांचेज को जो हमें फसल दे चुकी हैं उनको हमें अब कट करना पड़ेगा, तभी हम दूसरी फसल ले सकेंगे। क्योंकि बहुत लैगी लैगी सी ब्रांचेज हो चुकी हैं और पूरा गार्डन भर जाता है उन ब्रांचेज से। तो जो पुरानी ब्रांचेज हैं उनको कट कर देना चाहिए। तो मैंने भी कट की हैं और तभी हम उन प्लांट से दूसरे फल और फूल, यदि फूलों के पौधे हैं तब भी उनकी, जहाँ से फूल ले चुके हैं हम, उनकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए। ये देखिए, मैंने भी उन ब्रांचेज को हटा दिया है जिनसे हम फसल ले चुके हैं। और दूसरा गार्डन में काम है, अगर आपने कटिंग से, बीज से प्लांट तैयार कर रखे हैं तो उनकी रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। जैसे ये देखिए, चांदनी का प्लांट है मेरा और कितने अच्छे से लगा हुआ है। तो अभी इनकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब प्लांट आपके नहीं मरेंगे। और बीज से भी अगर आपने तैयार कर रखे हैं तो वो भी आप शिफ्ट कर सकते हैं बड़े गमले में। और तीसरा और जो ज़रूरी काम है, क्योंकि अगले जो पीछे हो चुका वो तो हो चुका, और अब अगली फसल हम कैसे लें अच्छे से, तो उसके लिए हमें मिट्टी को तैयार करना होता है। मिट्टी तैयार कब करेंगे? जब हमारी मिट्टी जो पहले फसल ले चुके हैं हमें, उसको हम अच्छे से रिचार्ज करें दोबारा से। तो पहले रिचार्ज करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर गमलों में मिट्टी है तो वो आप मिट्टी निकाल करके सुखा सकते हैं। और अगर हमारी तरह इस तरह से ज़मीन है तो इसकी हमें खुदाई करनी पड़ेगी, तभी हम नए बीज लगा सकेंगे या नए प्लांट लाकर लगा सकेंगे। तो अगर आप एक हफ्ते के लिए भी सुखा लेते हैं मिट्टी को तो काफ़ी रहेगा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है और सुखाने का, क्योंकि बारिशें कभी भी शुरू हो सकती हैं। हमारे यहाँ एक दो बार तो हो चुकी हैं। तो इस मिट्टी को हमें सुखाना पड़ेगा। एक हफ्ते के लिए आप सुखा लें और सुखा करके उसमें थोड़ा सा गोबर या कोई भी खाद मिलाकर दोबारा से रिचार्ज कर लें। तो सबसे ज़रूरी काम है ये मिट्टी वाला, तो ये आप ज़रूर कर लें। और नेक्स्ट काम है जो बहुत ही ज़रूरी है, और वो है हमारे गार्डन में अगर हमने ग्रीन नेट लगा रखा है तो उसको आप समेट करके रख लें। मैंने भी कल ही समेटवाया है, क्योंकि ग्रीन नेट के ऊपर जो आंधियाँ चली थी उनके ऊपर इतनी मिट्टी जमा हो रखी थी कि बारिश से बह बह कर जो प्लांट लगे हुए हैं उन को वो ख़त्म कर सकती थी मिट्टी। क्योंकि पत्तों पे अगर मिट्टी लग जाती है तो प्लांट लगभग ख़राब ही हो जाते हैं। तो मैंने भी इसे मिटवा करके रखवा दिया है। तो आप ये भी ग्रीन नेट को भी अब हटा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने साइड में इसको तय करके रख दिया है। तो अगला ज़रूरी काम है, जो भी काम मैं बता रही हूँ सारे ही ज़रूरी काम हैं, मैं भी साथ साथ कर ही रही हूँ, वही आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपके पास कोई भी बीज हैं, फ्लावर के बीज हैं या दूसरे सब्जियों के या फ्रूट्स के, जो भी बीज आप ग्रो करना चाहते हैं तो सही टाइम है अब ग्रो करने का।
तो आप उनको बीजों को इस तरह से ग्रो करके अच्छे से प्लांट बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप बीज लगाते हैं अभी तो उनकी ग्रोथ बारिश में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और सर्दियाँ आने तक प्लांट बड़े बड़े बन जाएंगे। तो जो बड़े प्लांट हो जाते हैं उनको सर्दी कम लगती है और वो सर्दी को सहन कर जाते हैं, यानी कि सरवाइव कर जाएंगे। तो अभी आप उन बीजों को लगा ले। जो भी फ्लावरिंग प्लांट है, सब्जियां तो हम लगाने ही वाले हैं, फ्लावरिंग या दूसरे भी प्लांट आप लगा सकते हैं अभी। और नेक्स्ट ज़रूरी काम है, अगर आपके पास बड़े बड़े प्लांट हैं और उनकी रिपोर्टिंग नहीं की है, किसी कारण से आपने रह गई है फरवरी मार्च और अप्रैल में, तो करते ही हम कई बार रह जाते हैं प्लांट, तो उनकी आप अभी बड़े प्लांट की भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं जो आपके पास पहले से लगे हुए हैं। तो प्लांट आपके सुरक्षित रहेंगे, मरेंगे नहीं। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बारिश को ज़्यादा सहन नहीं कर सकते, तो बहुत सारे प्लांट होते हैं गार्डन में, उनको आप ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर बारिश ज़्यादा न लगे और आपके प्लांट सेफ रहें। सबसे महत्वपूर्ण काम है। बहुत से प्लांट हैं ऐसे, तो इनको थोड़ा सा ऐसी जगह पर रख दे कि बारिश न लगे ज़्यादा। और अगला ज़रूरी काम है, अगर आप कोई भी अब कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप आसानी से अपनी कटिंग तैयार कर सकते हैं। कोई भी कटिंग आसानी से लग जाएगी और मरेगी नहीं वो कटिंग। तो ये और अगला ज़रूरी काम है गार्डन का, अगर आप कोई भी कटिंग लगाना चाहते हैं अभी, तो अभी आसानी से लगा सकते हैं, कोई भी कटिंग नहीं मरेगी, चाहे वो सॉफ्ट प्लांट हो या हार्डी प्लांट हो, तो उनकी कटिंग आप अभी लगा लें तो सारी की सारी कटिंग आपकी सरवाइव करेंगी बहुत ही आसानी से। और अगला जो ज़रूरी काम है, वैसे तो सभी गार्डनर हर साल करते ही हैं, और वो ज़रूरी काम अगर आपको याद नहीं है, वैसे तो याद होगा लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला देती हूँ। जो भी आपके पोट में नीचे होल बने हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, उसको ज़रूर चेक कर लें ताकि आपके पोट में पानी खड़ा न हो। पानी खड़ा हो गया या अंदर ही पोट में रह गया तो आपके प्लांट ख़राब हो जाएंगे, तो इसको आप ज़रूर चेक कर लें। और बारिश से पहले अगर आपके गमलों में ऐसे प्लांट निकल आए हैं, वेस्ट प्लांट निकल आए हैं, तो उनको निकालना ज़रूरी है, क्योंकि बारिश ज़्यादा होते ही ये प्लांट इतने बड़े बड़े हो जाएंगे कि आपके जो रियल प्लांट हैं वो तो मर जाएंगे और ये प्लांट उन पर हावी होकर बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। तो इन जो वेस्ट प्लांट हैं उनको निकालना ज़रूरी है। और दिखाती हूँ मैं, ये जैसे मेरा पुदीना है और पुदीने के बीच बीच में देख रहे होंगे घास निकल आई है, तो इसको निकालना ज़रूरी है, क्योंकि ये देखिए इस प्लांटर में बहुत सारा पुदीना था जैसे इसमें है वैसे ही, और घास इतनी हावी हो गई कि मेरा पुदीना तो ख़त्म हो गया और घास बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी, तो मैंने उसको अभी बाहर निकाल लिया है। तो ऐसे ही मैं इस प्लांटर को अभी खाली करूँगी घास से, यानी कि अपने पुदीने को सेव करूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी है और ये आसान से काम पसंद आए हैं आपको, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।